लाइव बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में मतदान के प्रति मतदाताओं में वह उत्साह नजर नहीं आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इन दोनों क्षेत्रों में पिछले चुनावों की तुलना में भी कम वोट पड़े, जबकि दोनों गठबंधन ने एड़ी चोटी का पसीना बहाया। मतदान के रुझानों से दोनों गठबंधनों सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा और करीब का मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उपचुनाव में कम वोटिंग प्रतिशत पूर्व स्थिति को दर्शाता है, यानी कि न बीजेपी को कोई फायदा होगा और न ही आरजेडी का कोई नुकसान होने वाला है। दोनों सीटों को मिलाकर 52% वोटिंग हुई। मोकामा में सबसे ज़्यादा 53% और गोपालगंज में 51% वोट पड़े। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज में 55% और मोकामा में 54% वोटिंग हुई थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज में 56% और मोकामा में 56% मतदान हुआ था। गोपालगंज में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली सीट हुई। वहीं मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उपचुनाव की नौबत आई। मोकामा में आरजेडी के अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया तो बीजेपी ने बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को मैदान में उतारा। दूसरी ओर गोपालगंज में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। यहां से बीजेपी के दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी और आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को प्रत्याशी बनाया। यहां से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा भी भाजपा से टिकट से मैदान में हैं। पिछले चुनाव में साधु यादव दूसरे नंबर पर रहे थे। मतदान के रुझानों के आधार पर कयास लगाया जा रहा है कि दोनों सीटों पर नतीजे यथास्थिति रहेंगे, यानी कि पिछले चुनाव जो सीट जिस पार्टी के पास थी इस बार भी उसी दल की जीत हो सकती है। ऐसे में गोपालगंज में बीजेपी और मोकामा में आरजेडी के जीतने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा होती है तो चुनाव नतीजे में बदलाव उम्मीद हो सकती है। हालांकि वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी, उसके बाद ही सही नतीजे सामने आएंगे। बिहार न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।